हेलो नमस्कार सभी को। कैसे सब लोग? आ जाइए, आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो मैथ की सीरीज चली हुई थी नवीन अंकगणित की, ठीक है, चैप्टर हमारा जो सेकंड चैप्टर चला हुआ था जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब तक हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 1 से 50 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है 51 से लेकर 73। अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, इनमें से क्या संख्या घटाए कि इन संख्या से पूरी पूरी कट जाओ, है ना। तो इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का? इन चार नंबरों का। ठीक है, इन चार नंबरों का एलसीएम लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले एलसीएम के लिए मैंने आपको बोला था कि बड़ा नंबर उठाया करो। तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 32 का मतलब क्या होता है, 8 गुना 4। ठीक है, 8 गुना 4 या 32 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, क्योंकि ना तो इसमें 8 है ना 4 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो 28 यहाँ पे आ चुका है, 7 इसके अंदर से, 4 इसके अंदर से आ चुका है, 20 भी आ चुका है, 5 यहाँ से, 4 यहाँ से। इसका मतलब एलसीएम आपका निकल चुका है। एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 160 और इसके 16 से 112, 1120 आपका एलसीएम आ जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आई? एलसीएम निकल गया। उसके बाद आपको 5834 जो दे रखा है इसको डिवाइड करना है किससे, 1120 से। जब मैं 1120 पे इसको डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा, 5 बार जा सकता है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 5 पे जाएगा आपका 5 पे चला जाएगा। 500, 5 दूनी 10, 5 5 55 1 5600। ठीक है जी, ये आ गया। बचा कितना आपका, 4, 3 और 234। अगर 234 इस संख्या में से माइनस कर देंगे तो ये संख्या 1120 से पूरी कट जाएगी। पता चल गया। अगर ये 1120 से कटेगी तो ये पक्का इस 35 से भी कटेगी, क्योंकि इनका एलसीएम ही तो है 1120, है ना। तो ये 35 से भी कटेगी, 32 से भी कटेगी, 28 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी। तो इसने पूछा क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 5834 में से घटाने पर। तो क्या घटाएंगे हम, 234 को घटा देंगे। तो 234 बी इज द राइट आंसर। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है, देखिए इसमें क्या दिया हो आपको, चार संख्याएं दी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 28 से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त। यहाँ भी ऐसे बोल दिया, है ना। पहली बात तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सभी को पता होगा कितनी होती है, 9999 ये होती है ना। ठीक है, और इनका लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। देखो इन संख्या से कटो, काट लो या फिर उसके एलसीएम से काट लो, बात एक ही होती है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो सबसे पहले मैं बड़ा नंबर उठाऊंगा, क्या है, 27। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 3 27। क्या लिख सकते हैं, 9 3 27। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 2 की कमी है तो यहाँ लगा देंगे। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15, 5 की कमी है। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का मतलब क्या हुआ, 3 चौके 12, यानी कि 2 की और अब्सेंस है ना। कर सकते हो एलसीएम। एलसीएम तो करना मैंने आपको सिखाया था पहली वीडियो में, देख के आप कर सकते हो। 12, 15, 18 इस तरीके से मत किया करो, अब इस तरीके से किया करो, मन मन में फैक्टर तोड़ के। इससे भी कर सकते हो बट कोई फायदा नहीं है। अगर इतने बड़े तरीके से जाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा आपका। यहाँ पे आ जाइए, क्या दिया है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 निमा 540। तो वो संख्या या तो इनसे कट जाओ या फिर 540 से कट जाओ, बात एक ही होगी। बट उसने बोला कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो 9,999 है। बट ये 9,999 जो है ये ना तो 12 से कटती है ना 15 से 18 से। तो क्या, कौन सी संख्या हुई जो कटेगी? तो अब मैंने बताया था इसमें आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, 540 को। कितनी बार जाएगा आपका, एक पर चला जाएगा। यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, उतारेंगे 9। अभी कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा आपका 9 बार तो नहीं जा सकता, ज्यादा हो जाएगा। 8 पर चला लेते हैं, 8 पे जाएगा तो 0 का 0, 8 चौक 32, 3, 8 पंजे 40 3, ये आ गया जी। कितना बचा आपका, 9, 7 और 2। अगर 279 संख्या में से माइनस कर देंगे, 9,999 से माइनस कर दूं 279 तो 0। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 2, ये 7 और ये आ गया 9720। तो 9720 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 से भी कटेगी आपकी, 15 से भी कटेगी और 27 से भी कटेगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 9720, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है,
तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, है ना। फिर से वही बोलते तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बट अब की बात दीजिए कि शेष बचना चाहिए कितना, 3। तो पहले आप क्या करोगे, 6 का, 9 का और 12 का एलसीएम लेंगे, है ना। 6 को मैं क्यों काट देता हूँ, क्योंकि 6 12 के अंदर ऑलरेडी है, मतलब आपको 9 और 12 का एलसीएम लेना है, और 9 और 12 का एलसीएम बहुत ईजी है, कितना होगा 36। कितना आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा। तो तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 999 है। जब मैं 36 से उसको डिवाइड करूंगा, देखिए 2 पे जाएगा, 36 दूनी 72, 7 और ये 2 उतारेंगे 9, ठीक है। अभी कितनी बार जा सकता है, 9 से नहीं जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 8 6 48, ठीक है। 4 8 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 पे, किस पे, 7 पे, 7 पे जाएगा, 7 6 42, ठीक है। 4 से लेके 7 1 की 25, ठीक है। ये कितना आया जी 7, और ये कितना आ गया 2, तो 27 अगर इसमें से माइनस कर दें, 999 में से अगर मैं 27 को माइनस कर दूं, तो ये जो संख्या है आपकी कितनी, 972, ये आपकी 6 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 12 से भी, बट वो कह रहा है कि 3 शेषफल बचना चाहिए। ये कब बचेगा, जब इसके पास 3 एक्स्ट्रा होगा। थोड़ा दिमाग लगाई, जो शेषफल बोल रहा है उसको जोड़ दो, तो 975 वो संख्या होगी जब आप इसको 6 से भाग करोगे तब 3 शेष बचेगा, 9 से भाग करोगे तब 3 शेष बचेगा, और 12 से भाग दोगे तब 3 बचेगा, इसलिए इसको शेषफल को उसमें जोड़ना था। तो सी इज द राइट आंसर, कर लोगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखिए, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो इनसे भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6, एक में क्या बचेगा 5। तो शेषफल अलग अलग है। तो देखो इसमें आपको ये तो पता आइडिया हो ही गया कि वो संख्या निकालनी है जिनको 1657 से भाग दे या 2037 से भाग दे तो वो शेषफल बचाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के मतलब क्या, यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने से पहले जो ये शेषफल दिया ना, शेषफल इन दोनों से माइनस कर लेना, इसमें से 6 माइनस कर देंगे, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो एचसीएफ निकलेगा किस किस का, ठीक है। एचसीएफ निकलेगा इसका कितना, 1651 का और 2032 का, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो भाग विधि से, सिखा रखा है मैंने, भाग विधि से एचसीएफ दे दो। 2032 को 1651 पे भाग देंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है वो एक बार जाएगा, यहाँ एक बचेगा, ठीक है। 13 में से 5 गया 8, 9 में से 6 गया 3, ये बच गया। उतारेंगे कितना, 1651, कितना उतारेंगे 1651, 4 पे जाएगा, 5 पे ज्यादा हो जाएगा, 4 पे चला देते हैं, 4 एकम 4, ठीक है। 4 एकम 4, 8 चौक 32, 3 हासिल के 4 3 12 3 15, माइनस कर दीजिए 7 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 381। ये कब तक करना होता है, जब रिमाइंडर आपका ये पूरा कट जाएगा, कितने पे चल जाएगा, 3 बार चला जाएगा, और जिससे पूरा कटा वो आपका एचसीएफ होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो 127 होगी, ठीक है। जब आप इसको 1657 से डिवाइड करोगे तो 6 शेष बचेगा, और जब 2037 से डिवाइड करोगे तो 5 शेष बचेगा। समझ में आई बात, कर लोगे। तो ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस तरीके से थोड़ा सोचना है इसके बारे में। तो कितना आ जाएगा 127, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 में। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है। तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ किसका, पहले शेषफल को माइनस करेंगे, इसमें से 11 माइनस करेंगे, इसमें से 13 माइनस करेंगे। जब 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 5 2 सॉरी 1 और ये 30, यानी कि कितना आ गया आपके पास, ये यहाँ पे ये आ गया आपके पास 5 3015, यहाँ 0 4 5040, 3015 का और 5040 का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। एक पे जाएगा 3015, कितना हो जाएगा 25 0 2, फिर 3015 को उतार लीजिए। कब तक करना है ऐसा, जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना बचे। 2025 यहाँ पे लिख देंगे 0, 11 में से 2 गया 9, 9 में से यहाँ 9 बचेगा 990, ठीक है, यहाँ 2 था। तो 2025 चलते रहना है तब तक,
ये कंप्लीट ना हो जाए। 2 पे चला जाएगा, 2 0 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, ठीक है 5 और ये कितना बचेगा आपके पास 4, 9 में से 9 गया 0 ये, ठीक है 990 को यहाँ लिखेंगे 45 दूनी 90, 9 बचा और 45 दूनी 90, तो पूरा कट जाएगा किससे 45 से। तो इनका HCF कितना आएगा फिर आपका 45 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, पिछले वाला भी और ये भी सेम ही था, कोई फर्क नहीं था। ठीक है, साथ साथ दोनों क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है, पढ़िए स्टेटमेंट को ध्यान से। स्टेटमेंट में क्या दिया आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 2210 बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी। ठीक है, कौन सी है जो इसको भाग करे, इसको भाग करे, इसको भाग करे, इसको भाग करे, पूरा पूरा कट जाए। तो इसका मतलब क्या, बड़ी से बड़ी का क्या करना पड़ेगा आपको, HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने की मैंने कई विधि बताई थी आपको, अगर आपको पता होगा। ठीक है, कई विधि से हम कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, भाग विधि से कर सकते हैं। जब ये छोटा नंबर हो तो आप डिफरेंस विधि से भी कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस जो सबसे छोटा डिफरेंस दिख रहा है उसको ले लो। अगर मैं डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस आया 21 का, ये तो 21 इसका HCF होगा, 21 का कोई फैक्टर होगा। अभी 21 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक बात है, बट ये तो हो नहीं सकता, 21 से तो बड़ा हो नहीं सकता, 21 से बड़ा कोई भी आंसर नहीं होगा, ये गलत है, देखते ही गलत कर दो। या तो 7 होगा या 21 होगा। 21 से कटती है तो अच्छी बात है, 21 7 147, 21 168, 21 हाँ 210 और 21 15 पे जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका HCF था, ये इसका HCF था। देखो कितनी जल्दी से कर दिया, तो ये विधि भी आपको सीखनी जरूरी है। नेक्स्ट आ जाइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, ठीक है 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें शेषफल एक जैसा बचना चाहिए, सभी से सेम शेषफल आना। अब ये नहीं बताया कितना बचना चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने क्या करना है, डिफरेंस करना है आपस में नंबरों का। 233 में से 187 को माइनस कर दो, कितना आएगा 46। ठीक है, अच्छा जी 279 में से 233 को माइनस कर दो, कितना आएगा 46। और 279 में से 187 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 92। तो ये जो बचे हैं ना डिफरेंस करने के बाद, इन तीनों का क्या लेना है HCF, क्या लेना है HCF। तो HCF क्या होगा, HCF ध्यान से देखो 46 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 46। 46 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 46 से पूरा कटेगा क्योंकि 46 दूनी 92 होता है। तो HCF कितना होगा इसका 46। तो 46 वो नंबर है जिसको हम इसको भाग करेंगे तब भी इतना ही बचेगा, इससे भाग करेंगे तब भी इतना शेषफल बचेगा, इससे भाग करेंगे तब भी आपका सेम शेषफल बचेगा। चेक करके देख सकते हो, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो इस वीडियो में हम 51 से लेकर 73 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लगभग ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इन 23 क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है, देखिए कैसे कैसे। अब आपका 58वां क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। कितना शेष बचे 12। देखो इसमें समान शेष था तो ये मेथड अपनाना है, इसमें शेष कितना था, एक तरीका मैंने पहले बताया था। देखो इनमें अलग अलग शेषफल था। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो इसी तरीके से करना है। यहाँ शेषफल सेम है बट है 12, तो सभी में से 12 माइनस करके सभी का HCF निकाल देना। 12 यहाँ से 12 यहाँ से, जब आप 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1344। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1852, सॉरी 56, 1856। और इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2752। ये आपका यहाँ तक हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, इनका HCF निकाल लेना है। HCF कौन सी विधि से अपनाओगे, भाग विधि से। 1344 को यहाँ लिखो, 1856 को यहाँ लिखो, एक बार चला जाएगा 1344, 2 1 512, उतारेंगे 1344 को। ठीक है, 2 पे चला जाएगा 1024, 0 2 320। ठीक है, 512, 1 पे चला जाएगा 320, 2 9 192, 320 यहाँ लिखो। फिर ये तब तक करते रहना जब तक आपका रिमाइंडर कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। यहाँ पे जाएगा 8। ठीक है, 11 में से 9 गया, कितना होगा 11 में से 9 गया 2। ठीक है जी, और ये कितना आ गया 2 में से 1 गया 1, 128 है ना। अब 128 को यहाँ लिखोगे और 192 को यहाँ लिखोगे, कट जाएगा 128
कितने हो जाएगा 4 और ये कितना आ गया 6, 64, 64 आ गया इसका आंसर। कितना आ गया 64, क्योंकि 64 पे पूरा कट रहा है 128, तो इन दोनों का HCF कितना है 64। क्या 64 इसको भी काटता है या फिर इन अभी इसका और इसका HCF लेना होता है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। इस विधि से करना है तो ये विधि कर लोगे, HCF निकल गया आपका कितना आया 64। कितना आएगा जी 64। देखो टाइम तो देना पड़ेगा क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, क्वेश्चन में सब थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 2752, ठीक है। वैसे ऑप्शन में ढूंढ लो 64 ही है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ये आंसर देना आपने। समझ में आई बात। बाकी आप अपनी खुशी के लिए कर सकते। 64 पे जाएगा 64 कितने पे चला जाएगा ये चला जाएगा जी आपका 3 पे 4 पे 4 पे चला जाएगा। 4 चौक 16, एक हासिल का, 4 छक्के 24 और 1 25, 15 में से ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। 3 बार चला जाएगा, पूरा कट जाएगा आपका, तो 64 आपका HCF आ जाएगा और 64 इसका आंसर होगा। कर लोगे, ये था आपका 58 क्वेश्चन, ठीक है जी। आसान है ना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 59। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 964, 1238, 1400 से डिवाइड करने पर शेषफल दे दिया अलग अलग। तो आपको पता है यहाँ 41 माइनस कर देंगे, यहाँ 31 माइनस कर देंगे, यहाँ 51 माइनस कर देंगे। जब ये करोगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 923, ठीक है। और यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 0, 1207, ठीक है जी। एक पे चले जाएगा। सिर्फ निकाल लेता हूँ फटाफट से, देखो एक जैसे क्वेश्चन है सारे, तो फटाफट से कर लेते हैं। 4, ये कितना आ गया, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 और ये 2 है ना, 923 यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। कितने पे जा सकता है ये, 4 पे तो नहीं जा सकता, ठीक है। 3 पे चला जाएगा, 3 चौके 12, 1 85, 1 7, ठीक है जी। और ये पूरा कट जाएगा आपका कितनी बार, 4 बार कट गया ना पूरा। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया, इसका 71। क्या 71 इसको भी काटता है, किसको, इसको नहीं काटना, माइनस करके जो आएगा कितना आया माइनस करके 1349। क्या 1349 को पूरा काटता है। देखो 71 एक ही नंबर दिख रहा है, बाकी टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, ना ही हो सकता, ना ही हो सकता। 71 का कोई फैक्टर हो गया तो 71 का कोई फैक्टर है नहीं, क्योंकि 71 खुद एक प्राइम नंबर है। अगर इनका 71 आ गया तो इस डिवाइड करके देख लेना 1349 को भी किससे, 71 से कर लीजिए, ठीक है जी। 2 पे जा नहीं सकता, 1 पे जाएगा 71 3, ठीक है। 9 पे चला गया 639, तो आंसर कितना आ गया आपका 71, आपका आंसर आ गया। कर लोगे। नेक्स्ट आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 60 में, ठीक है जी। यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन थे बिना वैसे मतलब HCF निकालने वाले। अब ये थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। मतलब पूरा पूरा का मतलब क्या है कि इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा काट दे, और इन दोनों नंबरों को पूरा पूरा काटने का मतलब क्या, क्या निकालना पड़ेगा आपको, HCF। किस किस का, 75 का और 45 का, ठीक है। देखो गुणनखंड विधि से सिखा देता हूँ मैं HCF निकालना। अगर मैं इस 75 के टुकड़े देखता हूँ कितने होंगे, ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। हमने टुकड़े कर लिए किसके, 75 के। 75 के टुकड़े आ गए आपके पास, कितने आ गए, ये आ गए। 45 के टुकड़े कीजिए, कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो HCF कैसे करते हैं गुणनखंड से सीख लो। यहाँ पे कॉमन है क्या, 3, तो यहाँ भी है। यहाँ पे कॉमन क्या है, 5, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। और यहाँ पे 5 है बट दूसरा 5 यहाँ पे है नहीं, इसलिए इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा 15। 15 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सी वो बड़ा से बड़ा बर्तन होगा जो पूरा पूरा मापेगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। दो टंकियों की धारिता दे रखी है, एक 120 लीटर की है, दूसरी 56 लीटर की है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के दर को पूरी संख्या में नाप दे। मतलब फिर से आपको ये बोल दे कि पूरा पूरा नाप देने का मतलब पूरा पूरा काट दे, ठीक है। किस किस का, 56 का और 120 का निकाल लीजिए, ठीक है। HCF निकालते, देखो भाग विधि से फिर 56 के टुकड़े कर लो। 56 के टुकड़े क्या हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 8 7 56 हो गया। 120 के टुकड़े कर लीजिए। 120 के टुकड़े कितने होंगे, 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 2
और गुणा 3 गुणा 5, 15 × 120 होता है ना, 15 × 120। तो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, कॉमन है। यहाँ दूसरा 2 है, यहाँ भी दूसरा 2 है, तो एक 2 ही आ गया। यहाँ तीसरा 2 है, यहाँ भी तीसरा 2 है, एक 2 ही आ गया। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये ही लेंगे हम, कॉमन देखना है आपको। तो 8 आ गया। तो वह बड़े से बड़ा दर क्या होगा? 8 का 8 होगा। बट 8 यहाँ पे ये लीटर में था, यहाँ घन सेंटीमीटर में। तो याद रखना 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये 8 लीटर आया था। क्या आया? 8 लीटर। तो 8 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर के अंदर 1000 है, तो 8 के अंदर क्या हो जाएगा? 8000 सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो 8000 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए ध्यान से क्या दिया है। ठीक है 62 थोड़ा सा स्टेटमेंट में ना लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है। 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर दूध है। ठीक है, दूसरे में 1653 लीटर दूध है, तीसरे में 2261 लीटर का दूध है। ठीक है, वह बड़े से बड़ा, ठीक है, किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक, ठीक है, ड्रम को, किसको? ड्रम के दूध को, डिब्बों को पूरी संख्या में नाप दे। मतलब फिर से आपको क्या करना है? किस किस का? 1653, ठीक है, 2261 और 2527 का क्या निकाल लेना है? एचसीएफ। माप देने का मतलब क्या है? एचसीएफ निकाल लेना आपको। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल लेना है। 20 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि 20 क्यों नहीं हो सकता? 20 ना तो इसको काटता ना इसको काटता। ठीक है, अब सारे के सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 19 है, मैं इसको उठा के अगर डिवाइड करके देख लेता हूँ, या तो देखो वही तरीका है आपका, इन दोनों को भाग विधि से निकाल दो, 1653 का और 2261 का। ठीक है, तो या तो इस तरीके से निकाल लो, क्योंकि एक ही नंबर बनेगा, या तो 19 बनेगा या 29 बनेगा या 31 बनेगा, एक ही नंबर बनेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। फिर आप करके देख सकते हो। तो से जब डिवाइड करोगे तो 1653 यहाँ लिखेंगे, 1653 पे चला जाएगा, 11 में से 3 गया 8, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 6, ये आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 1653। ठीक है जी, 1653 एक पे नहीं जाएगा, 2 पे चला जाएगा। कितने पे जाएगा? 2 पे। 1216, 1216 ये 7 हो गया, ये 4 में 3, और ये कितना हो गया आपका? 437। 437 को यहाँ लिख लेता हूँ। 437 को डिवाइड करेंगे किससे? 608 से, तो 1 पे जाएगा। देखो भाई ये लंबा तरीके है, बट एक बार समझाने के लिए अच्छे हैं। कितना आ जाएगा? 1, ये कितना आ गया? 7, और ये कितना आ गया? ये 437। ठीक है, 437 कितने पे चल जाएगा? 4 पे जा सकता है, 4 पे नहीं जाएगा, 3 पे, 3 पे भी नहीं जाएगा, 2 पे चले जाएगा। 2 1 कम 2, और 17 दूनी 34, 9 सॉरी 5, और ये कितना आ गया? 9, 95 आ गया। ठीक है, 95 को फिर भाग करेंगे किससे? 171 से। 95 एकम 95, कितना बचेगा आपके पास? 76। कितना बचेगा? 76। ठीक है, फिर 95 से डिवाइड करो। ठीक है, 76 एकम 76, कितना बचा? 19। 19 से फिर डिवाइड करेंगे, 19 चौका 76, तो कितना आ गया भाई? 19 आ गया। कितना आ गया? 19। 19 से ये भी कट रहा है, इन दोनों का 19 आ गया, तो फिर आपको इसको भी काट के देखना पड़ेगा, 19 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, कर लोगे। तरीका तो देखो यही है, इसी तरीके से कर सकते हो। बाकी ये सारा का सारा जो चीज आप कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? आप यहाँ पे क्या कर सकते थे? आप यहाँ पे डिफरेंस कर सकते थे। जैसे ये नंबर बड़े हैं ना, आप इन दोनों किसी भी नंबर का डिफरेंस कर लो तो और आसान। जैसे इसका डिफरेंस कर लिया, कितना आया? 6, 6, 12 में 6 गया, 6 होगा ना, और 4 में से 2, 266 आया। 266 देखो किससे कटेगा? 19 से कट रहा है, ये इससे तो ये तो खत्म ही हो गया ऑप्शन आपका। 29 से कट रहा है, 31 से। अगर मैं 19 से काटूंगा पूरा पूरा कटेगा, चेक करके देख लो। 19 से कम 19, 19 हो गए 76, पूरा कटेगा, तो 19 इसका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी तरीके भी अपना लिया करो एग्जाम में, वो भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 63। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर डीजल के, ठीक है, पेट्रोल के 403 और 465 लीटर और मोबिलाइन ऑयल के, देखो थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है। एक व्यक्ति को पेट्रोल का तो है इसके पास 403 लीटर, ठीक है,
डीजल की है 465 लीटर और मोबिल ऑयल का है 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समाप्त माप के डिब्बों से इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? ठीक है जी, कम से कम डिब्बे पूछ रहे कितने होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 403, 465 और 496, इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, सॉरी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालो। अगर मैं डिफरेंस करता हूं 2, ठीक है, ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 62। ठीक है, तो 62 इसका एचसीएफ हो सकता है, या फिर कोई फैक्टर करके देख लो, या फिर आप डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पूछा है ना, ये 34, 44, 52, ये पता क्या है, ये डिब्बों की संख्या पूछी है आपको। क्या पूछा है, डिब्बों की संख्या। तो आप पहले एचसीएफ निकाल लो, किस किस का, 403 का, ठीक है, और 465 का, क्योंकि 62 से ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो कोई फैक्टर होगा। और 62 के अंदर एक ही फैक्टर दिखाई दे रहा है, बड़ा से बड़ा 31, 31 दूनी 62 होगा ना, तो पक्का इसका 31 ही होगा, क्योंकि 2 तो इसके अंदर है ही नहीं। तो 2 को तो हटा दो, 31 से ही कटेगा, ये चेक करके देख लें, 31 इसका आंसर आ जाएगा। सेव करके देख लो, इस तरीके से 31 ही आएगा, कर लोगे। बट इसने वो नहीं पूछा कि बड़े से बड़े माप का डब्बा कितने का, उसने पूछा कि ऐसे कम से कम कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी जिसमें पूरे पूरे माप के आप डाल सकते हो। समझ रहे हो बात? जैसे आपने 31 से इसका जब डिवाइड करोगे तो 31 से कम 31, 31 93, 13 डब्बे तो इसके बनेंगे। इसके लिए कितने डब्बे चाहिए, 31 वाले डब्बे कितने चाहिए, 13 डब्बे चाहिए इसके लिए। जब आप इसको काटोगे 31 से कम 31, ठीक है, कितना बच गया, 15, और 31 पंजे 155, तो 15 डब्बे इसके चाहिए। कितने, 15 डब्बे इसके चाहिए। ठीक है, 31 से इसको काटो, 31 से कम 31, ठीक है, और कितना बच गया, 31 छिका 16 डब्बे इसके चाहिए। तो पूरे पूरे डब्बे जोड़ लो तो कितना आ गया, 13, 28, 44। तो डिब्बों की संख्या पूछी अभी की बार कि डब्बे कितने आएंगे। ठीक है, तो 44 डब्बे होंगे। कितने डब्बे होंगे, 44। कर लोगे, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की चार छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। यहाँ पे फिर संख्या पूछी है। तो पहले तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। किस किस का एचसीएफ निकाल दो जी। किस किस का, 78 का, 104 का, 117 का और 169 का। ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल दो फटाफट से। बताइए, एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें, 13 का। कितने का, 13। 13 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 13। तो 13 इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है, बट ये 78 सेंटीमीटर की एक लंबी छड़ है मान लो, और इसको 13 के टुकड़ों में काटोगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, ऐसे टुकड़े बनेंगे 6। इसके कितने बनेंगे, 8, 13, 8, 104, इसके 9 और इसके 13। तो टोटल टुकड़े कितने बन गए ऐसे, 6, 8, 14, 9, 23 और 36। कितने टुकड़े बनेंगे, 36 टुकड़े बनेंगे। तो 36 टुकड़े होंगे। ठीक है, उन टुकड़ों की संख्या, उन सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी हुई, तो 36 आपके छड़ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी में पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के और गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। मतलब एक ही प्रकार के लेके जाएगा, ऐसा नहीं है कि बकरियों के साथ गधे मिक्स कर लो, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, और दूसरा क्या कहना चाह रहा है कि अधिकतम कितने समान जाएंगे पशु, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अपने इसकी बकरी कम ले गई है ज्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। किस किस का बोलो, 105 का, 140 का, 175 का। ठीक है, डिफरेंस कर लिया, कितने का आया, 35। 35 से भी पूरा कट रहा है, ये भी पूरा कट रहा है और ये भी पूरा कट रहा है। तो 35 वो मतलब क्या है, जोड़ा है। 35 की संख्या में आप जोड़ोगे तो पूछ रहे प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या, तो प्रत्येक बार वो 35 करके पशुओं को ले जाएगा। तो ये इसने पूछा था कि प्रत्येक बार, ठीक है, तो 35 करके ले जाएगा। तो एक ये भेड़ 3 बार में जाएगी, देखो 35 दिए, ये 4 बार में जाएंगी, तो ये 5 बार में जाएंगे। तो पूछ सकता था कितने चक्कर लगाएगा,
तो 12 चक्रों में लेके जाएगा अगर वो पूछता चक्कर के बारे में। बट वो पूछ रहा है कि एक बार में ले जाने वाले पशुओं की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 35 है। स्टेटमेंट को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाइए 66। एक कमरा 15 मीटर तथा 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। ठीक है, देखो मतलब फर्श है, मान ले कमरा है और इस कमरे का दे दिया आपको लंबाई कितनी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी कि 1517 होगी। आया ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते तो 1500 मीटर हो गया और 17 जोड़ देंगे। ठीक है, चौड़ा कितना है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 9 में कितना हो जाएगा 900 और 2 जोड़ देंगे 902 हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। बट पूछा गया है कि कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी। यहाँ पे जो टाइल लगेगी ना, ऐसे इसको बनाने के लिए टाइल लगानी है और वो वर्गाकार है। ठीक है, वो टाइल है जो आपकी वर्गाकार टाइल है। अब वो टाइलों की संख्या पूछ रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकाल देना, इनका एचसीएफ। एचसीएफ निकाल दो इसका 902 का 1517 के साथ 902 902 एक पे 615 7, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 615। ठीक है, 3 पे नहीं जा सकता, 2 पे जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ये 5, 1 11 में ये हो गया आपका। ठीक है, और ये पूरा कट जाएगा कितने पे 7 पे 287। कितना आया 287 आ गया। कितना आ गया भाई 287। तो 287 क्या है, सॉरी 287 क्या है, एचसीएफ कितना आ गया इसका 41। 41 क्या है 41 41 का उसमें तोड़ना है। मतलब क्या है, देखो संख्या जब भी निकालनी होगी ना आपको संख्या, तो वो जो निकलेगी वो निकलती है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, और बटे में क्या होगी एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा आपका वो तो आप निकाल ही दोगे 1517। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं इसको, इसका एचसीएफ निकल गया आपका कितना आया 41। ठीक है, 41 एचसीएफ आ गया। ठीक है जी, एचसीएफ कितना आ गया 41। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आ गया 1517 और 902, ये आ गया। एक टाइल का क्षेत्र, टाइल कैसी है वर्गाकार, एक टाइल की जो लंबाई है वो 41 है, तो उसकी चौड़ाई भी क्या होगी 41 ही होगी। 41 गुणा 41, काट दो उसको। ठीक है, कितने पे जा सकता है ये आ गया 3, 3 पे जाएगा 123, 151 को काट 1517 को काट दो किससे 41 से, 41 दिया 3 एकम 3 3 12, ये 8, तो कितने पे चला जाएगा 37, यानी कि 37 तो ये घटेगा 41 से। जब इसको काटोगे 41 दूनी 82, ठीक है, और 41 दूनी 82 गुणा कर लो 22 सत्ते 154, 15 अस्सी के 22 3 66 66 और 15 कितना हो जाएगा 800, है ना 81, तो 814 टाइलें लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ फर्श का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, तो कितनी टाइलें लगेगी 814 टाइलें लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, इसमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। इसने बोला कि ये 3 छड़ें, एक तो 64 की है, एक 80 की है, एक 96 की है, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग कर लो, ऐसा कपड़ा लेके आना, कोई भी छड़ प्रयोग कर लो वो पूरा पूरा कट सके। मतलब क्या निकालना पड़ेगा आपकी बार, इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपको उस कपड़े की लेंथ बतानी है, वो कपड़ा बताना है, ताकि इस 64 से करे तब भी पूरा कट जाए, वो 80 से करे तब भी पूरा कट जाए, और 96 से करे मापे तब भी पूरा कट जाए। इसलिए एलसीएम निकाल। देखो स्टेटमेंट को पढ़ के देखा करो
कि वो निकालने की बात क्या कर रहे हैं, कभी तुम इसका भी सिर्फ निकाल के खड़ा हो जाओ, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल दीजिए भाई, ठीक है। 64 का, 80 का और 96 का, है ना। 64 को हम क्या लिख, 96 को क्या लिख सकते हैं, 12 8 96, ठीक है। 12 8 96 लिख सकता हूँ। 80, 80 का मतलब क्या होगा, 8 यहाँ से आ गया और एक 8 यहाँ से आ गया, 10 बच गया, 2 यहाँ से आ गया, 5 की कमी है, 5 यहाँ लग देंगे। 64 का मतलब क्या होगा, 64 का मतलब होगा जी कितना, 8 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 4 भी है, ठीक है, 2 रह गया, तो 2 की कमी है। तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 80 960 सेंटीमीटर। कपड़ा कितना चाहिएगा, 960 सेंटीमीटर। 960 को मीटर बना लो, 1 सेंटीमीटर में कितने डिवाइड कितने कर दोगे, 100 से, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। 9.6 मीटर कपड़ा होना चाहिए। कितना कपड़ा होना चाहिए, 9.6 मीटर अगर आपके पास कपड़ा है, ठीक है, तो वो कपड़ा इस वाले से भी पूरा कटेगा, इससे भी और इससे भी, कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। अमित और सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। मान लो एक ट्रैक है, ये ट्रैक है, यहाँ पे तीनों एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो पहले है अमित, अमित लेता है 18 सेकंड, ठीक है। दूसरा है सुचेता, सुचेता वो लेती है 24 सेकंड। और तीसरा जो व्यक्ति है नीति, वो लेती है 32 सेकंड। तो वो पूछ रहे कि दोबारा चक्कर पूरा करते हैं तो वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एलसीएम करना होगा। किस किस का, इसका, इसका और इसका। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 चौक 32, 8 तिये 24, 3 की कमी है, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक है, 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से, 3 की कमी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 चौका 36, 36 के 8 के साथ 8 6 48, 288 सेकेंड। 288 सेकंड के बाद वो दोबारा एक साथ उसी बिंदु पर मिलेंगे। 288 सेकंड के बाद रिपीट करेंगे आपस में, एक बिंदु पर दोबारा फिर वही मिलेंगे, ठीक है। 3 विभिन्न चौराहे पर अवगन सूचक बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती है, ठीक है। यदि वे एक साथ 8:20 8:20 पे बजे बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे मिलेगी। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 48 का, ठीक है, 72 का और 108 का क्या निकाल देना, एलसीएम। तो 12 निमा 108, ठीक है, 12 यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से, किसकी कमी है, ठीक है। 12 निमा वार्षिक 72 होगा ना, 3 यहाँ से आ जाएगा, 2 की कमी है। 48 के अंदर, 48 के अंदर क्या होगा, 48 के अंदर क्या आएगा आपके पास 24 दूनी 2 की कमी है, ठीक है जी। एक करना सीख लो भाई, 4 4 चौक 36, 36 और ये कितना हो जाएगा, 12 से गुणा कर दो, 12 6 72, 7 12 तिये 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7 432 सेकेंड। 432 सेकंड के बाद दोबारा मिलेगी, बट वो पूछ रहे कितने बजे बदलेगी। 8:20 पे होती है, तो 432 का वो निकाल लेते हैं मिनट, तो 7 मिनट 12 सेकंड बन गई, है ना। अरे 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो काट देंगे 60 से, तो 7 पर पूरा कटेगा, 420, 420 का अंदर क्या होगा, देखो 432 का मतलब क्या है, 432 का मतलब 420 सेकंड प्लस में 12 सेकंड। 420 का मतलब क्या आपको पता है, 7 मिनट। तो 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे किसमें, 8:20 में। तो क्या जोड़ेंगे, 7 12, आंसर आ जाएगा 8:27 पर दोबारा वो एक साथ बदलेंगे, एक साथ बदलेंगे दोनों, तीनों, ये तीनों बत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी कराया था मैंने थोड़ी देर पहले। देखिए 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से, ठीक है, दौड़ना आरंभ करते हैं। वे एक चक्कर, एक लगाता है 24 सेकंड में और दूसरा लगाता है 36 सेकंड में और तीसरा लगाता है 30 सेकंड में, है ना। तो कितने से बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो आपको बताया था अभी मैंने, इसका क्या निकाल देना, आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एलसीएम। एलसीएम निकाल लो जी। सबसे पहले 36 को उठा लो। 36 का मतलब क्या होता है, 9 चौका 36, ठीक है।
9 चौका 36, ठीक है। फिर आप निकाल लो, एलसीएम निकालो फटाफट से, कितना आया। इसका तो 36 को लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 5 की कमी है, 5 लगा दो। 24 का मतलब क्या होगा, 8 दिए, 3 यहाँ आ गया, 2 की कमी है, 8 बनाना पड़ेगा ना, तो कर लो 5 दूनी 10, 360 आ गया। कितना आ गया, 360 सेकंड। और 360 सेकंड का मतलब मिनट बना लो तो 6 मिनट बनेगा। तो 6 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। टीनू दर्जी एक महिला की स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच। क्या तुम उसके कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में पूरा प्रयोग किया जा सके। अब देखो, उसको पता है कि स्कर्ट में 32 इंच लगेगा या 36, अपना तो 32, ये नहीं श्योर नहीं, वो 32 है 36 है, तो कपड़ा कितना लेके आए कि वो 32 में काटे तब भी पूरा कट जाए और 36 में काटे तब भी पूरा कर जाए, कुछ समझना पड़ेगा। तो आपका मतलब क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे निकालना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि वो कपड़ा निकालना। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36 और ये 8 चौक 32, 4 आ गया, 8 की कमी है, 32 के 9 की गुणा कर दो, 9 चौका 36, 8 छः 48, 8 24, 288, 288 इंच कपड़ा लेके आएगा। तो वो कपड़ा पूरा पूरा ही कटेगा, चाहे 32 के उसमें काट ले या फिर 36 के उसमें काट ले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार। अब देखो 30 मिनट में पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक साथ कितनी बार बजती है, कब बजती है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे किस किस का, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का। 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, इन तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम आएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड है ना। 120 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजती है ये, और 120 का मतलब क्या होता है, 2 मिनट, यानी कि हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजती है, यानी कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। बट 15 नहीं, एक बार जो स्टार्टिंग में था वो भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो ये 15 क्या है, यहाँ पे एक घंटी बजेगी तीनों, फिर यहाँ पे बजी कितने मिनट बाद, 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद बजी। तो ऐसे ऐसे कितने हैं, देखो ये स्टार्टिंग वाले के बीच में गैप नहीं है ना, एक जोड़ना पड़ता है इसमें, तो कितना आएगा, 16 बार बजेगी। कभी 15 बार आंसर दे दो तो आंसर कितना आएगा, 16 बार। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18, देख पत्थरों का एक ढेर है, उसको 32 का वो बनाएंगे, 40 का और 72 का, ठीक है। सॉरी तो 10 18 और 50, तो देखो यहाँ पे कितने का, 22, यहाँ पे 22, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, यहाँ पे 22, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 32 40 72, एलसीएम के लिए मैंने क्या उठाया, 12 6 72, ठीक है। ये तो वो टुकड़े कर लिया करो, जितने टुकड़े पॉसिबल है उतने टुकड़े आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, 12 6 72 यानी कि 2 2, ठीक है, 2 3 गुणा 3, 40 का मतलब क्या है, 8 पंजे 40 यानी कि 5 की कमी है, ठीक है। 32 का मतलब क्या है, 32 का मतलब क्या है, 8 तो यहाँ आ चुका है और 2 की कमी है, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 पंजे 160, 32 पंजे 160 और गुणा में 9, तो कितना आ गया, 16 में 144, तो 1140, गलती तो नहीं होगी कहीं, 16 में 144, ठीक है, 1440 आ गया। कितना आ गया इनका एलसीएम, 1440। अब ये जो 22 का डिफरेंस है ना, 22 इसमें से माइनस करना पड़ता है, ठीक है।
1418 वो पत्थरों का वो ढेर है जिसको 32 से भाग करोगे तब आपका जो शेषफल बचेगा 10 बचेगा। 40 से भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा 18 बचेगा, और 72 से भाग दोगे तब आपका शेषफल कितना बचेगा 50 बचेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। मेहनत करते रहिए। ठीक है, ये सारा का सारा मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कुछ और नया ट्राई करेंगे मैथ में। ठीक है जी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।